सो हे गाइस वेलकम बैक टू द सेकंड सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन से जुड़े कुछ जरूरी नियम के बारे में, टिकटों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन की तत्काल, प्रीमियम तत्काल और करंट टिकट में दोस्तों क्या अंतर होता है? आपने देखा होगा अक्सर कि कभी आप करंट टिकट देखते होंगे और कभी आप वेटिंग वगैरह में मिलती होगी, कभी आपको जैसे ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले तत्काल टिकट मिलती होगी और प्रीमियम तत्काल। इन तीनों की रेट भी अलग-अलग आपको मिलती होगी। तो दोस्तों तीनों में किराया क्या सबसे कम किसका किराया पड़ता है और तीनों में से अंतर क्या है आखिर इन तीनों में, तीनों टिकटों में, तत्काल, करंट, प्रीमियम तत्काल और करंट टिकट में? तो ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो आपको हम क्लियर करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने के लिए पहले से टिकट बुक करनी होती है। ऐसे में अगर अचानक यात्रा की योजना बनती है तो आप तत्काल, प्रीमियम तत्काल और करंट टिकट करा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। इंडियन रेलवे टिकट टाइप्स। हमारे देश में अधिकतर लोगों के लिए भारतीय रेलवे सबसे सुलभ और किफ़ायती सुविधा है। यही वजह है कि भारतीय रेल को देश का लाइफलाइन भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि ट्रेन से यात्रा करने के लिए पहले से ही रिजर्वेशन करना होता है, लेकिन कई बार आखिरी समय में यात्रा की योजना बनती है, यानी यात्रा यानी प्लान बनता है और तब अधिकतर लोग तत्काल टिकट कराते हैं। बहुत से लोग प्रीमियम तत्काल या करंट टिकट भी करता है। हालाँकि इन तीनों तरह के टिकट रिजर्वेशन में कॉमन पॉइंट यह है कि ये तीनों आखिरी समय में यात्रा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मगर इन तीनों तरह के टिकट को कराने की प्रक्रिया अलग-अलग है, साथ ही इनके किराए में भी अंतर है। आइए तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों टिकटों के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएँगे तत्काल टिकट क्या है। दोस्तों तत्काल टिकट यात्रा की तारीख से 1 दिन पहले, यानी कि कल जैसे आपको यात्रा करनी है, कल ट्रेन छूट रही है, उससे 1 दिन पहले बुक किया जा सकता है और एसी क्लास के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है। तत्काल टिकट का किराया सामान्य टिकट के बेसिक किराए पर आधारित होता है, जिसमें अतिरिक्त तत्काल शुल्क जुड़ा जाता है। यह शुल्क दूसरी सीटिंग के लिए 10% और अन्य क्लासेस जैसे स्लीपर स्लीपर, एसी एसी, थर्ड एसी, 2 एसी के लिए 30% हो सकता है। यानी कि जो आपका मिनिमम जो कि टिकट का किराया है, ठीक है? उसपे उसके जैसे अगर आप सेकंड सीटिंग के लिए कर रहे हैं तो उसपे 10% और जैसे अलग क्लासेस स्लीपर हो गया, थर्ड एसी हो गया, सेकंड एसी हो गया तो इसमें 30% आपका इसमें अलग एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। इसके लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी तय है। उदाहरण के लिए स्लीपर क्लास में न्यूनतम यानी मिनिमम ₹100 और अधिकतम ₹200 तत्काल शुल्क लग सकता है आपके। तत्काल टिकट ऑनलाइन और रेलवे काउंटर दोनों जगह उपलब्ध होते हैं। इसमें आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन और वेटिंग लिस्ट की सुविधा भी होती है। ठीक है? उसके बाद प्रीमियम तत्काल टिकट क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों प्रीमियम तत्काल की शुरुआत 2014 में हुई थी और यह तत्काल का एक एडवांस वर्जन है। यह केवल ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसमें डायनामिक चार्ज लगता है, यानी किराया डिमांड के आधार पर बढ़ता है। अगर टिकट की डिमांड ज़्यादा है तो किराया सामान्य तत्काल से दोगुना या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। न्यूनतम किराया बेसिक किराया प्लस तत्काल शुल्क 10 से 30% है, लेकिन अधिकतम सीमा 30% बेसिक किराया या ₹400 जो भी ज़्यादा हो तक हो सकती है। प्रीमियम तत्काल में केवल कंफर्म टिकट मिलते हैं और इसमें आरएसी या वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है? उसके बाद करंट टिकट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रेलवे का करंट टिकट वह टिकट है जो यात्रा के दिन ही बुक किया जाता है, यानी करंट टिकट का विंडो पहला चार्ट जारी होने के बाद खुलता है। आमतौर पर ट्रेन के डिपार्चर समय से 4 घंटे पहले करंट टिकट की बुकिंग शुरू होती है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि करंट टिकट की बुकिंग यात्रा करने वाले दिन ही बुक करनी होती है। करंट टिकट की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। इस टिकट की सबसे बड़ी डिमेरिट यह है कि ये खाली सीटों की उपलब्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। ट्रेन भर जाने की स्थिति में टिकट नहीं भी मिलती है, ठीक है? ये है इसकी कंडीशन। वही अब ये तो हमने आपको बता दिया तत्काल टिकट, प्रीमियम तत्काल और करंट टिकट क्या होते हैं। अब तीनों में सबसे कम किराया किसका लगता है वो जान लेते हैं। इसका किराया सबसे कम। किराए की तुलना करें तो करंट टिकट सबसे सस्ता है, क्योंकि इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है और ये बेसिक किराए पर आधारित होता है, जो भी किराया लगता है वही। बस आपको इसमें उसी दिन करनी होती है जिस दिन ट्रेन बन के चलती छूटती है, उससे 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद। उदाहरण के लिए अगर दिल्ली से लखनऊ के लिए स्लीपर क्लास का सामान्य किराया ₹350 है, तो करंट टिकट भी उसी के आस-पास होगा। तत्काल टिकट का किराया इस बेसिक किराए में ₹100-200 अतिरिक्त शुल्क को जोड़कर आएगा और यानी लगभग साढ़े 4 यानी कि किराया 350 का है तो टोटल जाके 450 या ₹550 हो सकता है। वहीं अगर प्रीमियम तत्काल की बात करें तो प्रीमियम तत्काल का किराया डिमांड के आधार पर ₹700 से ₹1000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
तो ये थे तीनों, इसमें सबसे सस्ता जो है वो आपका करंट टिकट का टिकट पड़ता है, उसका किराया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि करंट टिकट, प्रीमियम तत्काल टिकट और तत्काल टिकट क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है और तीनों का किराया सबसे कम किसका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो दोस्तों अगर आपसे पहले से पता था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको पहले से नहीं मालूम था तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।